दो बातें सागडा साहब ने की। एक तो ये जो बैरूनी कर्जा $130 बिलियन का है, वो कहते हैं कि यार पाकिस्तान एक सॉल्वेंट मुल्क है, हमारे पास खरबों डॉलर्स के असासे मौजूद हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे। ये तो एक बहुत ही मजाक बात है। खरबों डॉलर के एसेट्स कहाँ हैं? अगर होते तो अब तक जो है वो $130 बिलियन जो है तो वो उनके मुंह पे मारते। मतलब इस पे तो मैं मुस्कुरा ही सकता हूँ। ये इस बात में कोई वजन नहीं है, ये बिल्कुल बेमानी बात है। अहम बात यह कि अगर असासे है भी और हमारे पास ऐसी कंपनीज भी हैं जो कि सरकारी कंपनीज हैं, मुनाफा बख्श भी नहीं है, नुकसान में, उनको भी हमने प्राइवेटाइज नहीं किया है। लेकिन एक और अहम बात अब वो जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हमें डेट रीस्ट्रक्चर करना है, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के नहीं, लेकिन जो बायलैटरल हैं, दोस्त ममालिक से हैं, हमारे जो डिपॉजिट्स हैं वो तो वैसे ही रोल ओवर हो जाते हैं। तो गालिबन इशारा चाइना की तरफ है कि उनसे हमारा जो बायलैटरल लोन है उसको हम रीस्ट्रक्चर करेंगे। आपके ख्याल में कम से कम ये कदम दुरुस्त सिमत में है या इससे पैनिक होगा? क्योंकि कुछ ट्वीट्स अब लोगों की ये भी आ रही हैं कि इस रीस्ट्रक्चर की वजह से आईएमएफ और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके कान खड़े हो जाएंगे, वहां पे पैनिक हो जाएगा। जिस तरीके से उन्होंने इस बात को उठाया है, एक बहुत ही नॉन सीरियस बात है, बहुत गैर दानिशमंदाना बात है। रीस्ट्रक्चरिंग की बात जो है उसका मतलब ये है इन प्रैक्टिकली कि आप ये कह रहे हैं कि जिस वक्त पे जितने हमें कर्जे देने हैं वो उस वक्त पे हम देने की पोजीशन में नहीं है। अगर हम 5 साल में देना थे तो अब हम 10 साल में दे सकते हैं, ये मतलब है इसका। और ये बात जो है इतनी लाइटली नहीं की जाती। अगर कह रहे हैं कि हम इसको बजट के बाद जो है हम इस पे काम करना शुरू करेंगे, तो भाई अब तक क्या हो रहा था? और जबकि लोग काफी अरसे से, जिसमें मैं भी शामिल हूं, कह रहे थे कि आपको रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी, रीप्रोफाइलिंग करनी पड़ेगी, जो श्रीलंका ने की, चाइना के साथ भी और इंडिया के साथ भी। लेकिन आप अभी तक क्या कर रहे थे? और बजट का हाल ये आप देख लीजिए कि आमतौर पे बजट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पे पूरे उसके डिटेल्स हैं वो रिलीज किए जाते हैं। शहजाद साहब आप जाके देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पे सिवाय जो उनकी तकरीर है उसके अलावा कोई डिटेल जो है अकाउंट नहीं है एक्सपेंडिचर्स का, और दूसरे जो आम तौर पे हर साल बजट के वक्त प्रेजेंट किए जाते हैं। तो अगर इतनी गैर संजीदगी से हम चीजों को ले रहे हैं तो क्रेडिबिलिटी क्या है?